दोस्तों, जब जब धरती पर अधर्म, अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। द्वापर युग में जब राक्षसी प्रवृत्तियों का आतंक चारों ओर फैल गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। इस दिव्य जन्म की स्मृति में हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। मित्रों, मथुरा नगरी के राजा कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था। लेकिन देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम्हारा अंत तुम्हारी बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को क्रूर बना दिया। उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और देवकी और वासुदेव के हर संतान को जन्म लेते ही मार डालता था। जब देवकी का 8वां पुत्र होने का समय आया, वो रात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी। आधी रात का समय था। आकाश में रोहिणी नक्षत्र चमक रहा था। चारों ओर शांति और एक दिव्य आभा फैली हुई थी। अचानक कारागार में भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले अपने स्वरूप में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, अब मैं बाल रूप में अवतरित होकर गोकुल में पलूंगा। तुम मुझे यहाँ से ले जाओ और नंद बाबा के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। फिर एक अद्भुत घटना हुई। कारागार के सब पहरेदार गहरी नींद में सो गए और दरवाजों की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। और यमुना नदी ने भी मार्ग देने के लिए अपना जल शांत कर दिया। वसुदेव शिशु कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे और उन्हें यशोदा और नंद बाबा को सौंप आए। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बचपन आनंदमय और चमत्कारों से भरा था। जब कंस को पता चला तो उसने बहन पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, तो बाल कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध कर दिया जो विष पिलाने आई थी। श्री कृष्ण ने यमुना नदी में बसे विषैले नाग कालिया को परास्त किया और जल को शुद्ध किया। जब इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। दोस्तों, कृष्ण की माखन चुराने की लीलाएं आज भी हर घर में प्रेम से सुनाई जाती हैं। युवा होने पर कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का अद्वितीय संदेश देते हुए भगवत गीता का उपदेश दिया। उनका जीवन केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक का उदाहरण है। जन्माष्टमी केवल कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। कृष्ण का जीवन प्रेम, मित्रता, त्याग और न्याय का आदर्श है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण के जीवन की झांकियां सजाई जाती हैं और वृंदावन और मथुरा में रासलीला का आयोजन होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी फोड़ने की परंपरा है, जो कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रतीक है। उस दिन मंदिरों और घरों में भजन कीर्तन होते हैं, जिसमें बांसुरी और मृदंग की धुन गूंजती रहती है। आधुनिक समय में जन्माष्टमी। दोस्तों, आज जन्माष्टमी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म, प्रेम और सत्य की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करके इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।